चलो कल हम लोग प्रोजेक्टाइल बात कर रहे थे, आज हम लोग कुछ और कंसेप्ट बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का कॉन्सेप्ट ये है कि आज बात करूंगा इसके बारे में, कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो रिजल्ट क्या है उसके बारे में समझो। पहला रिजल्ट है कि कोई दो प्रोजेक्टाइल, अच्छा पहला उसके बारे में समझते हैं कि रेंज का मैक्सिमम मिलता है। रेंज का फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता, इन होता है, यही होता है। तो साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब रेंज एक तो तरीका है कि वो ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा देखें, या तो एक तरीका है कि मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो। तो जानते हो कि व्हेन साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारा +1 हो गया, मतलब मैक्सिमाइज। अरे साइन 2 थीटा का वैल्यू हमारा +1 हो गया, मतलब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस थीटा जो है 45 डिग्री में मैक्सिमाइज देगा। अगर कोई भी सेल को या कोई भी प्रोजेक्टाइल को अगर 45 डिग्री पर फेंका जाए तो मैक्सिमम रेंज देता है। अच्छा ये लगता है कि सर मान लो 0 एंगल पर फेंकने से ज़्यादा दूर जाएगा, नहीं, ये लगता है, ऐसा लगता है कि सर ऐसे ऊपर 90 डिग्री पर फेंकने से सीधा गया सीधा गिर जाएगा, 0 रेंज। और दूसरा है कि सर कुछ एंगल पर फेंकने से होता है कि कुछ दूर तक गिरता है, जैसे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं या कोई बॉल को थ्रू करते हैं, या हमको लगता है कि अगर हॉरिजॉन्टली फायर किया जाए, मान लो कोई हॉरिजॉन्टली फायर किया जाए तो दूर में जा करके गिरेगा, ऐसा नहीं होता। 45 डिग्री पर फेंकने से मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो अच्छा आर मैक्स क्या हो जाएगा, तो आर मैक्स हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय हमारा जी होगा। और ये कब होता है, जब थीटा हमारा 45 डिग्री पर हो, थीटा हमारा 45 डिग्री पर हो तब ऐसा होगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कोई दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से, लिखते जाना जिसको जरूरी होगा, तो सेम स्पीड से फेंकने से रेंज मैक्सिमम मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर। एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 60 या तो 30, 50 40, 80 10, ऐसा एंगल फेंकने से हम लोग को रेंज जो है मैक्सिमम मिलता है। तो सर एक ये भी कॉन्सेप्ट टाइप का है, हाँ रेंज से मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। कौन बोला मैक्सिमम, नहीं नहीं मैक्सिमा नहीं मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकने से रेंज सेम मिलता है। हाँ वेलोसिटी सेम चाहिए, वेलोसिटी सेम चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री पर फेंकना, ठीक है, वेलोसिटी सेम चाहिए। अगर मान लो इसको ऐसा फेंका और इसको ऐसा फेंका, देखो सेम सेम स्पॉट में जा करके गिर रहा है। और ये याद रखना है, इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर इसको U से फेंका, अगर इसको U से फेंका, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल हमको 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो रेंज सेम मिलेगा। और इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वेरीफाई हम लोग मैथमेटिकली कर सकता हूँ, और होता भी है। देखो कैसे होता है सर, आर थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता। आर 90 माइनस थीटा पर जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी होगा। तो आर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी होगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन ही थीटा होता है, तो आर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। ये तो आर थीटा का बराबर है,
इसका मतलब याद रखना कि आर थीटा, आर 90 माइनस थीटा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों सेम रेंज देता है। ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन लगता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि R1 R2 और T में क्या रिलेशन है, या H में, R1 R2 और H में क्या रिलेशन है। अच्छा, H में कुछ चेंज होगा क्या? H में चेंज नहीं होगा, H में सेम रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो साइन थीटा के जगह 90 माइनस तो कॉट स्क्वायर, अच्छा पहले मेरे को पूरा कंसेप्ट बताने दो, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन एक बार हम लोग लेना शुरू करेंगे। पूरा इसमें समय देंगे 2D में। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सर इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन रेंज का फॉर्म है, वो भी फॉर्मूला बहुत अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखो, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म ऑफ रेंज, रेंज के टर्म में क्या होगा, रेंज के टर्म में क्या होगा इसके बारे में समझना है। रेंज का फॉर्मूला तुम लोग जानता होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है, या साइन 2 थीटा के टर्म में y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन पकड़ो, ठीक है, हाँ यहाँ से कुछ कॉमन पकड़ो, एक्स tan थीटा को कॉमन पकड़ लो, यहाँ 1 माइनस जी एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई आर बन जाएगा, ठीक है, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे tan थीटा होगा तो tan को साइन बाय कॉस लिख दो, एक कॉस से कॉस गया, तो यहाँ जो है एक कॉस से कॉस जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होगा। ये ना होगा यार, इसको रेंज बोलते हैं। तो y बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर होगा। ये रेंज का फॉर्मूला है। देखो ये नहीं, इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है एंट्रेंस पॉइंट व्यू के लिए। तो तुम्हें ये लर्न कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है, ये ट्रेजेक्टरी को। तो y बराबर एक्स tan थीटा, y बराबर एक्स tan थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, दिख रहा होगा फॉर्मूला। चलो इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे, इसका रिलेटेड फॉर्मूला का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लिखेंगे। लिखो दी कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, दी कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी, दी कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10। फाइंड दी थीटा एंड आर, फाइंड थीटा एंड आर, फाइंड थीटा एंड आर का वैल्यू क्या होगा, आर क्या होगा 10 हो जाएगा, वो दिख रहा है। उस फॉर्मेट में थोड़ा कन्वर्ट कर लेना, कुछ बहुत सारा, हाँ एक्स कॉमन निकाल दूंगा, तो एक्स कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 10, और इसको कंपेयर कर देंगे, मेन इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे तो दिख जाएगा कि क्या क्या कंपैरिजन है। तो tan थीटा 1 मतलब 45 डिग्री, और रेंज हमारा 10 दिख रहा है।
तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और रेंज हमारा हो जाएगा 10 मीटर का बराबर हो जाएगा SI में। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको लगा करके देखो कि सर इसका आंसर क्या आता है। y बराबर √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। चलो बेटा इसको बनाओ, सेम चीज निकालना है, थीटा एंड रेंज। तुमको थीटा क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। चलो सॉल्व करो, एक बार कॉमन वगैरह पकड़ करके देख लो अच्छे से, गड़बड़ नहीं करना ही सब। एक और हम लोग प्रॉब्लम करेंगे लास्ट, उसको कॉमन निकाल दो, √3x को कॉमन निकालो, वहाँ 1 कर दो उसको। (22) 20 बाई √3, 20 √3, y बराबर √3x को बाहर पकड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 20 √3 बराबर है, ठीक है। तो थीटा हमारा 30 डिग्री होगा कि 60 हो, तो tan थीटा हमारा, इसको कंपेयर कर लेंगे मेन इक्वेशन से। तो मेन इक्वेशन हमारा जानते ही हो, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर हो जाएगा, बस कंपेयर कर लो। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा √3, तो थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आर हो जाएगा हमारा 20 √3 मीटर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आया हुआ क्वेश्चन है सर, y बराबर एक्स माइनस bx स्क्वायर है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो फाइंड थीटा बराबर क्या होगा, रेंज बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में दे चुका है, बेसिक क्वेश्चन है, वैसे ही कुछ कॉमन वगैरह पकड़ो और कंपेयर कर दो। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, y बराबर एक्स कॉमन निकल जाएगा तो 1 माइनस bx बाई ए हो जाएगा, होगा ना, बराबर, गुड। तो इसको थोड़ा हम लोग a बाई बी कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर कर लो, 1 माइनस एक्स बाई आर से, सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, एक्स tan थीटा से कंपेयर कर लो। इसको कंपेयर कर दो, तो इसको कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। tan थीटा हमारा a हो जाएगा, तो थीटा हमारा tan इनवर्स a, और रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हमारा a बाई बी हो जाएगा। ये आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। चलो एक क्वेश्चन है, प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है, मैं डायग्राम दे देता हूँ, इसको थोड़ा डिराइव करके देखो। तो प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराने में आ चुका है। ये सब डेरिवेशन क्वेश्चन जानते हो, आज पहले बहुत पूछा करता था, अब डेरिवेशन क्वेश्चन जो है कम पूछता है, आजकल ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, पहले बहुत क्वेश्चन आता था। मान लो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल किया u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, पॉइंट प्रोजेक्टाइल किसी टाइम में बेटा यहाँ पर है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। और थोड़ा इसमें मैथ्स लगेगा, और इसको जब ज्वाइन किया, ऐसा जब ज्वाइन किया तो ये तो ठीक है, रेंज होगा, ये रेंज होगा, ये एंगल अल्फा बना रहा है और ये एंगल जो है बीटा बना रहा है। ये 90 डिग्री के बारे में नहीं बोल सकते हैं, ये अल्फा मेक्स एन एंगल अल्फा एंड मेक्स एन एंगल बीटा एट द स्टार्टिंग एट द एंडिंग पॉइंट। तो कहता है कि थीटा अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। देखो वही तो पूछ रहा हूँ, निकालो ना। तो
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा, डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और कोई इंफॉर्मेशन दे करके नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन लिखो और वहां कुछ tan अल्फा tan बीटा y और x के टर्म में लिखो, ठीक है, मैं हिंट कर दे रहा हूं। हाँ समझ गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा अल्फा एंड बीटा, वहां से कोऑर्डिनेट लिखो। मैं तो एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा x हो जाएगा, ये जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये जो होगा वो r माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर है, ये y हो जाएगा। अब वो दोनों ट्राइंगल में tan अल्फा tan बीटा पहले पढ़ो, दोनों ट्राइंगल में पहले tan अल्फा tan बीटा पढ़ो। बेसिक क्वेश्चन है, पहले tan अल्फा tan बीटा पढ़ा कि नहीं, tan अल्फा tan बीटा तो दिख रहा है। तो tan अल्फा जो होगा वो tan अल्फा जो होगा वो सर y बाई एक्स हो जाएगा, और tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा y बाई आर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, r माइनस क्या हो जाएगा x। अच्छा तुम y का इक्वेशन जानते हो, y बराबर x tan थीटा सुनना, ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो। इसमें कुछ करने वाले हैं, समझना बारीकी से, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, बेसिक है। तो इसको नीचे ले आओ, तो y बाई एक्स बराबर हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स बाई आर होगा, ऐसा होगा। अब क्या करो, tan थीटा को यहाँ से ट्रांसपोज करो, यहाँ से बेटा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा वाई आर बाई क्या हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स हो जाएगा, मैं बराबर लिख रहा हूँ ना, हाँ ये tan थीटा हो जाएगा। अब क्या करो, tan अल्फा tan बीटा को जोड़ो और एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा को ऐड मारो, डेरिवेशन क्वेश्चन है, डिराइव क्वेश्चन है। तुम क्या करो, tan अल्फा प्लस tan बीटा को ऐड मारोगे तो वही आएगा, तुम एलसीएम लेकर के देखो ना, वही आएगा, आएगा ना। हाँ ये हो जाएगा y बाय आर माइनस एक्स हो जाएगा, तुम एलसीएम लेकर के देख लो, एकदम सेम आ जाएगा। तो सर इसको एलसीएम लेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, तो y यहाँ हो जाएगा आर माइनस एक्स प्लस एक्स बाई सॉरी हाँ एक्स आर माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर लिख रहा हूँ, एक्स एक्स कट गया तो हो जाएगा y या आर वाई बाई एक्स आर माइनस एक्स आ जाएगा। ये तो tan थीटा है ना, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, यही रिलेशंस होता है। इसको थोड़ा फिलहाल माइंड के लिए याद रखना, सब डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, पहले आया है ये क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जो भी लेना होगा आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया लिखा हुआ, आगे लिखना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ हाइट से फेंकना पड़ेगा, पूरा हो गया लिखा हुआ। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है समझना, हम लोग सेकेंड फेज में चला गया, इसका नाम ही है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ज़्यादा लिखने से, ऐसे भी थोड़ा छोटा ही लिखने से तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो 11th का बच्चे लोग को पूरा लिखना पड़ता है कि क्या है नहीं है सर। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो है कुछ हाइट से ही फेंकेंगे, ऐसा थोड़ी हो कि सरफेस में सो करके फेंक रहे हैं, वो तो स्ट्रेट लाइन मोशन चला जाएगा।
ऐसा नहीं कि सो करके बुलेट को फायर कर रहे, किसी को मार रहे हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। अरे कोई मान लो बुलेट को फायर करना तो कुछ हाइट से फायर करना पड़ेगा ना, ऐसा। तो जानते हो क्या होगा? से ऐसे जाएगा और गिरेगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, मैं आगे जाकर के बताऊंगा। कि मान लो कुछ हाइट है, कुछ रेफरेंस से हाइट है, और इस हाइट से कुछ बॉल को प्रोजेक्टाइल किए ऐसा यू से। ये तो जानते हो कि ऐसे जा करके गिरेगा, पैराबोलिक पाथ में गिरता है, ये तो मालूम होगा। जहाँ से फेंके हो उसको ओरिजिन सेट करना और t बराबर 0 रेफरेंस पकड़ लेना, और नीचे को तुम y पकड़ो और इसको मैं x पकड़ रहा हूँ। देखो जैसे मैं कोऑर्डिनेट सेट करता हूँ उसी हिसाब से मेरा फॉर्मूला याद रहता है। तुम उल्टा पुल्टा फॉर्मूला याद मत रखना, ऐसे जिससे कोऑर्डिनेट जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होता है वैसे ही हम सेट करके फॉर्मूला को याद रखता हूँ। जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना तो फट फट जो है उसी डाटा को यूज करते हैं और उसी रिजल्ट को यूज करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि कोई बच्चा अपना कोऑर्डिनेट जो है इसको x पकड़ लिया, इसको y पकड़ लिया, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, उसमें पुट कर रहा आंसर उल्टा आ रहा है, तो ऐसा मत होने देना। जैसा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होता है वही यूज करना। ऐसे यूज करने से दिक्कत नहीं जाएगा, ये नहीं कि सर मैं यूज करूंगा तो आंसर गलत आएगा। गलत क्यों आएगा? सेम आएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, h हो जाएगा जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बच्चा कहता है कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे कोऑर्डिनेट में रिवर्स कर दिया हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं? अरे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। चलो तो यहाँ u से फेंका गया एट एन एंगल क्या? थीटा, सॉरी ऑब्लिक नहीं है, हॉरिजॉन्टल। अब इसमें क्या क्या चीज़ है उसके बारे में समझो। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसका समय जो है टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक। तो सबसे पहले कि सर मोशन, या हम लोग बात करेंगे एट t बराबर 0 टाइम में, बड़ा इंपॉर्टेंस है। एट t बराबर 0 टाइम में क्या होगा? तो एट t बराबर 0 टाइम में सब चीज दिख रहा है। तो पहला दिख रहा है पोजीशन, नोट करते जाओ, जिसको जरूरी होगा उसको थोड़ा लिखते जाना। पोजीशन क्या हो जाएगा? x बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोऑर्डिनेट तो हम लोग 0 0 लिखेंगे। अच्छा स्पीड क्या होगा जी? स्पीड तो दिख रहा है। चलो स्पीड के बारे में क्या बोलते हो, या वेलोसिटी? स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो। तो हमारा ux हमारा u हो जाएगा और uy हमारा 0 हो जाएगा। और फिर फ्री फॉल में एक्सीलरेशन तो जानते ही हो, खाली वर्टिकल होता है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो हो जाएगा ax हमारा 0 हो जाएगा और ay हो जाएगा g, माइनस जी की प्लस जी, प्लस जी। नीचे को पॉजिटिव रिगार्ड किए हैं इसलिए प्लस जी लेंगे। लेकिन सर आप साइन उल्टा पुल्टा ले लेते हो, ऊपर कभी प्लस नीचे कभी प्लस। तो कोऑर्डिनेट कुछ भी लो, तुम्हारा चॉइस है। अरे ये कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा चॉइस है, जैसे लेना है ले सकते हो। इसमें दिक्कत क्या है? सर इसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऊपर प्लस कभी नीचे प्लस, ये तो मैथ्स है। चलो इसमें फाइनल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। देखो जैसे कोऑर्डिनेट हम यूज कर रहा हूँ उसके बारे में समझना। तो सर एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, इसके बारे में समझो। एट एनी टाइम t में क्या होगा सर? एट एनी टाइम t में सबसे पहला पोजीशन, डायग्राम 10 नहीं बनाते रहो, इसी में मैं दिखा देना चाह रहा हूँ। मान लो t टाइम में पार्टिकल यहाँ है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक। ये देख सकते हो कि तुम्हारा ये x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट क्या है? y है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर r हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ओरिजिन से p पॉइंट का, तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे pbs, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। हाँ तो r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? x i कैप प्लस क्या हो जाएगा? y j कैप, ये होगा जी। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर? ux t, x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ut।
और ये चीज आना भी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड इनटू टाइम कर दो तो तुरंत हमारा जो डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट तुरंत आ जाएगा। हाँ, वर्टिकल में मत लगा देना, वर्टिकल में एक्सीलरेटेड है, हाँ तो वर्टिकल में हमारा एक्सीलरेशन है, तो वर्टिकल में मत लगा देना, वर्टिकल में गलत हो जाएगा, तो वर्टिकल में लगाना भी नहीं है। तो y बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये ना होगा हाफ ए वाई क्या, हाँ उसको मैं पुट कर दूंगा, तो y बराबर हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो यू वाई तो जीरो है तो यहाँ जीरो और ये हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये सब याद रखना पड़ता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ये सब याद रखना पड़ता है। ये सब याद रखने से जानते हो जब तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो ना तुरंत हिट कर जाता है, अच्छा ये लगेगा तो फॉर्मूला में पुट करके डायरेक्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा पैरामेट्रिक इक्वेशन x बराबर यू टी और y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट बता करके आगे बढ़ रहे हैं, हो गया लिखा हुआ। अच्छा x और y में रिलेशन क्या होगा, तो ये तो बेसिक दिख रहा है, पैराबोला होगा, यहाँ से x को t को रिप्लेस कर देना, तो सर x बराबर यू टी होता है तो t बराबर क्या हो जाएगा x बाई यू होगा ना, तो y बराबर हो जाएगा g बाई टू इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, y बराबर हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखना पैराबोला के इक्वेशंस है और ये कार्टेशियन इक्वेशंस है, ये हमारा क्या है कार्टेशियन इक्वेशंस है। इसको लिखो फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखना, पार्टिकल प्रोजेक्टेड with velocity 20 meter per second horizontally from top of tower क्या टावर। आगे लिखना find the x and y coordinate after t बराबर 2 सेकेंड, आफ्टर t बराबर 2 सेकेंड 40 बेस। और तुम्हें निकालना है कि उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, एंड ऑल्सो कार्टेशियन इक्वेशन। देखो x बराबर क्या हो जाएगा यू टी, यू कितना दे करके है 20 टू 2, x बराबर 40 मीटर, और y बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा 10 बाई 2 और टाइम हमारा 2 का स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा 20 मीटर, तो x एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40 एंड क्या 20। हाँ ये फॉर्मूला कार्टेशियन इक्वेशन दिख रहा है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या दिख रहा है y बराबर जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। मैंने फार्मूला याद करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 80। ये आंसर है क्या एक्स स्क्वायर बाई 80, ठीक है ना। y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 80 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे, आगे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी। देखो इसका वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, थोड़ा समझो बढ़िया से। हाँ वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप।
यही तो लिख सकते हैं ना। हो तो वी एक्स हमारा हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्स तो जीरो है तब वी एक्स हमारा यू एक्स हो जाएगा। ये देखो ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं करता है। और वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई हमारा जी टी हो जाएगा, बरोबर है जी टी, वी वाई हमारा जी टी हो जाएगा। और अगर स्पीड पूछेगा, अगर स्पीड पूछेगा तो अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और अगर पूछेगा सर कितना एंगल पर है तो tan अल्फा, मैंने कल बता चुका था कि वी वाई बाई वी एक्स कर देना। ये कल मैंने बताया था डायग्राम के साथ कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। और अगर वर्टिकल पूछेगा तो वी एक्स बाई वी वाई कर देना। वहाँ ट्राइंगल बना करके देख लेना किसका क्या है सर। अच्छा एक चीज़ और हम लोग निकालना चाहेंगे इसमें एक चीज़ हम लोग निकालना चाहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कोई बताएगा? बेसिक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो y बराबर तुम लोग जानते हो ना हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो y जब h होगा तो t हमारा t हो जाएगा, हो तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना, ये वर्टिकल के लिए वैलिड है, हाँ वर्टिकल के लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी लगता। और रेंज कोई बताएगा रेंज कितना होगा, उधर हो गया था क्या? रेंज इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा u इंटू टाइम हो जाएगा। तो r बराबर u तो ठीक है, और टाइम को हम लोग लिखेंगे अंडर रूट करके, तो यहाँ हो जाएगा 2h बाई जी हो जाएगा। ये हमारा रेंज है। सब कोई फार्मूला नहीं है यार, काइनेमेटिक्स है, नो फार्मूला। सारा काइनेमेटिक्स लगा रहा हूँ, इसी को काइनेमेटिक्स बोला जाता है, कोई फार्मूला थोड़ी है। हाँ स्पीड कैलकुलेशन के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते तो अलग चीज़ है, बट ये सब कोई फार्मूला नहीं है, सारा रिजल्ट है काइनेमेटिक्स का। ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे कि सर इसका ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या इफेक्ट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। वहाँ फार्मूला नहीं जमता, वहाँ काइनेमेटिक्स ही लगाना पड़ेगा। अगर ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट होगा तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, कंपोनेंट ब्रेक करो, काइनेमेटिक्स लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो लिखना ऑब्लिक थर्ड प्रोजेक्शन नंबर थर्ड है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। ये थर्ड प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन ये फ्रॉम सम हाइट, ये थर्ड प्रोजेक्शन है। तो सर ये इसमें कोई फार्मूला अगर मत लगाना, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब फेंकना, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम सम क्या हाइट। देखो कोई टावर से फेंका गया, सुनना पहले तो मैं ऊपर फेंकूंगा, उसके बाद अच्छा काइनेमेटिक्स को एक और तरीका है जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी एनालिसिस कर सकते हो, बड़ा आसान होता है। आगे जाकर के जब हम कोलिजन पढ़ाएंगे ना या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहाँ से भी एनालिसिस हो जाता है, वहाँ तो और इजीली है, तुरंत आंसर दे देता। अगर तुमको काइनेमेटिक्स से नहीं जम रहा है ना तो आगे जाकर के जब हम कोलिजन पढ़ाएंगे, एयर कोलिजन, और जब हम लोग ये वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लोजन, तो वहाँ जो है ना देखना ये सब क्वेश्चन फिर से आना शुरू हो जाएगा, वहाँ तुरंत बन जाएगा, वहाँ दिक्कत ही नहीं है। बट तुम हर तरह से रेडी रहो, ऐसा नहीं काइनेमेटिक्स से नहीं आना चाहिए, काइनेमेटिक्स से भी बनना चाहिए। मान लो इधर से कुछ फेंका गया एट द यू वेलोसिटी एट द एंगल थीटा, ये बड़ा
इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ कोई फार्मूला तुमको जमेगा नहीं, बता रहा हूँ। यहाँ कोई नया फार्मूला मत लगा देना, सर ये फार्मूला है। यहाँ कोई फार्मूला ही नहीं लगेगा तो कहाँ से लगाओगे यार, ऐसा गिरेगा पहले बात। इस टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, इस टाइप का कोई प्रोजेक्टाइल होगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे तुम लोग जानते हो कि गाड़ी का वो मिलिट्री टैंक समझते हो ना जी, क्या बोला जाता है उसको, हाँ वो मिलिट्री टैंक नहीं रहता, वो ऐसा बुलेट रहता उसको, हाँ हाँ उसको फायर नहीं करना रहता, तो कुछ हाइट से कुछ एंगल से ऐसे जाकर के ऐसे गिरता है ना, वही वाला केस है। हाँ ऐसे जाकर के गाड़ी से। और अच्छा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का भी बहुत सारा एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बहुत सारा एग्जांपल है। मान लो तुमको ऐसा दे देगा कि कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ऐसा, और यहाँ से कोई गिर गया ऐसा। यहाँ से जब कोई ड्रॉप करोगे कोई भी चीज को, मान लो कोई हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है जी, ये एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का। मान लो ऐसा है, एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। मान लो कोई हाइट में यहाँ कुछ यहाँ मान लो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। एरोप्लेन कैसे बनता है यार, चुप रहा है, ये एरोप्लेन ये कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है और यहाँ से कुछ चीज को ड्रॉप किया, मान लो यहाँ से कुछ चीज को ड्रॉप किया। ये इसका वेलोसिटी पकड़ लो u है, एरोप्लेन का वेलोसिटी क्या है, u है। अगर कोई भी चीज को वहां से ड्रॉप करोगे ना तो उसका भी वेलोसिटी u रहेगा। मान लो हम हेलीकॉप्टर में हैं और तुमको हमको ड्रॉप कर दिए, तो तुम्हारा वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की तरफ होगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है, तुम प्रोजेक्टाइल लो, तो तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा ना, तुम ऐसे गिरोगे बेटा, ऐसा गिरोगे, ऐसा ना कि मैं ड्रॉप किया सीधा नीचे, सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ये कुछ भी चीज को तुम ड्रॉप करोगे तो ऐसे जाकर के आगे गिरेगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना डायग्राम से, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन काफी बना हुआ है। क्वेश्चन है कि कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है सम हाइट, वहां से कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, वहां से जो है कुछ चीज को ड्रॉप कर रहा है कुछ पैकेट में, तो बताइए कितना, किस मतलब कितना दूरी में जाकर के स्पोर्ट करेगा, कितना दूरी में जाकर के गिरेगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है कि सर कितना दूरी में जा करके गिरेगा, मतलब तुम्हें रेंज पूछा जा रहा है। अच्छा उसके बारे में मेरे को डिस्कस नहीं करना है, मैं यहाँ बात कर रहा था। अच्छा यहाँ कोऑर्डिनेट कैसे सेट करोगे, तुम कहीं सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ सेट कर दो। तो मैं तो कहता हूँ कि ऊपर को प्लस मान लो और नीचे को माइनस मान लो। तो यहाँ क्या करो, इसको एक्स पकड़ लो, कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जैसे लेना ले सकते हो, कोऑर्डिनेट तुम्हारा पर डिपेंड करता है, जैसे तुमको चॉइस है वैसे ले सकते हो, कोऑर्डिनेट का कोई ये नहीं है। अब बताओ u का दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा सर u cos थीटा जिसको हम लोग ux बोलेंगे, और एक इधर हो जाएगा हमारा u sin थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा जिसको हम लोग ui बोलेंगे। और g हमारा वही है, g के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं यही लिख देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ कि x हमारा 0, तो ay क्या हो जाएगा जी, माइनस जी की प्लस जी, ऊपर प्लस मान रहे हैं नीचे माइनस मान रहे हैं। सर इसका काइनेमेटिक्स आप कैसे लगाते हो, सवाल है कि काइनेमेटिक्स कैसे लगाते हो। अगर तुमको मान लो पोजीशन पूछ दिया, समझना बारीकी से, अगर तुमसे पूछ दिया कि सर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो तुम्हें पोजीशन पूछ दिया, पूछ सकता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस, एक्स तो 0 हो जाएगा तो इसको 0 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। इसमें तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला में दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो बराबर है। दिक्कत है वर्टिकल वाला में, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो जाएगा। अब y को प्लस माने हैं, यू वाई ऊपर है तो प्लस हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा,
और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। बोलोगे सर ये सब साइन के साथ पुट होगा बेटा, कोऑर्डिनेट है, यहाँ बिना काइनेमेटिक्स से लगाना भी नहीं, सब गलत हो जाएगा, बिना काइनेमेटिक्स से जमेगा ही नहीं, यहाँ कोई फार्मूला वगैरह कुछ लगता ही नहीं है, यहाँ फार्मूला लगाया तो गलत हो जाएगा। एक साल तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि सर ग्राउंड से नीचे से मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तो ये तो कैपिटल एच हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जम जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। उसको आप निकाल लेना या काइनेमेटिक्स लगा देना, और इधर एच है तो वाई मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा एच प्लस छोटा एच। दिक्कत है कि तुम्हारा छोटा एच निकालना, सॉरी छोटा एच तो दे करके रखेंगे, बड़ा एच वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। अच्छा इसमें अगर डाउनवर्ड थ्रू किया तो डाउनवर्ड के लिए डाउनवर्ड लगाएंगे। अच्छा इसके लिए स्पीड भी निकाला जा सकता है जी, काइनेमेटिक्स लगा दो ना, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई बराबर क्या हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है ना। चलो तो अगर डाउनवर्ड रहेगा, ये तो अपवर्ड फेंका गया, अगर नीचे फेंका जाता तब क्या होगा, तब इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, ये ऊपर हो गया लिखा हुआ। चलो तो यहाँ जो है अगर डाउनवर्ड रहेगा, सुनना बढ़िया से, अगर हमारा इसी प्रोजेक्शन में सर डाउनवर्ड रहा, इसको एक्स मत पकड़ना, गलत हो जाएगा, ये एक्स नहीं है, एक्स मत पकड़ लेना, ये लेवल है, ग्राउंड लेवल है, ये एच है, और यहाँ से यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो ये तो जानते हो कि ऐसा गिरेगा, ऐसा नीचे गिरेगा, डायग्राम से तो दिख रहा नीचे ऐसा गिरेगा, बट ये एंगल दे करके रहेगा थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। जनरली हम लोग का हॉरिजॉन्टल से ही एंगल दे करके रखता है, और वर्टिकल से रहेगा तो वर्टिकल पकड़ लेना, दिक्कत क्या है, कंपाउंड लेना आता ही है। अब रहता है कि सर इसमें कोऑर्डिनेट हम सेट कैसे करूं, प्रॉब्लम बहुत जाता है, इसको एक्स पकड़ लेना, इसको वाई पकड़ लेना, कन्वीनियंट तो यही है, इसको टी बराबर 0 पकड़ लेना, और ये ऑरिजिन है, इधर का जो कंपोनेंट होगा, इधर का जो कंपोनेंट होगा इधर, ये हो जाएगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा यू वाई बराबर क्या यू साइन थीटा। अब जो भी पूछेगा काइनेमेटिक्स लगा देंगे, अब जो भी पूछेगा इसका आगे जो है हम लोग क्या लगा देंगे, काइनेमेटिक्स। तो आज जो है इसी प्रोजेक्शन में रहने देता हूँ। अगला प्रोजेक्शन हमारा है इंक्लाइंड वाला, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है पूरा प्रोजेक्टाइल को एक बार समझने के बाद फिर हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। एक दिन पूरा टाइम एक्सपेंड करेंगे क्वेश्चन, सुबह भी और शाम को भी, तो उससे तुम्हारा क्लियरेंस हो जाएगा।